भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तरामचरितम तृतीय अंक। तृतीय अंक में कल जो है वार्ता हो गया था राम के द्वारा एक श्लोक हुआ था बहुत बढ़िया कि वही जो हाथी का बच्चा है उसी के विषय में प्रयास हो रहा है कि एक दूसरा हाथी आया मारने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए, वही बचाने के लिए सीता भी प्रयास कर रही हैं, राम को आह्वान कर रही हैं। अब देखिए क्या होता है आगे, देख लीजिए। इस श्लोक में अनायास उखाड़े गए कमल के दंडों के ग्रास और कमल के सुगंधित जलों प्रियतमा को मुख में छोड़े। ठीक है, नहीं ये श्लोक आगे का है। हाँ, ये सुंदरी निकले मडाल के अग्रभागों को दंताकुरंगों से तुम्हारे कान की जड़ लोली लता और पत्तों को खींचता हुआ वह तुम्हारा पुत्र मदजल बहाने वाले हाथियों को विजेता होकर युवा अवस्था को कल्याणकारी वस्तुओं को पात्र हो गया है। कहने का मतलब वो भी एक युवावस्था हो गया है उसका, और वो भी एक लड़ाई लड़ सकता है, कहने का मतलब। ठीक, उसी के कड़ी में आगे है सीता फिर कह रही हैं अभियुक्त इदानीम दीर्घ आयु अनयः सौम दर्शनेह भवतु। अब अभियुक्त मीन अब यह जो है एक चिरंजीव पुत्र हो गया है। इदानीम माने इस समय क्या हो गया है? चिरंजीवी पुत्र हो गया, दीर्घायु हो गया है। ठीक है, दीर्घायु हो गया है। और प्रिय दर्शन और अन्या, यहाँ दीर्घायु होगा, दीर्घ आयु और अन्या, वह अपने प्रिय दर्शन से पत्नी के कभी भी वियुक्त न हो मतलब कभी वो सौम्य दर्शन, कभी वो वियुक्त न हो। कौन? वही हाथी का बच्चा। यह चिरंजीवी पुत्र है, अभियुक्त है, चिरंजीवी पुत्र है हाथी का बच्चा। भवत मीन हो। यह हाथी का बच्चा वह अपने पत्नी से कभी वियुक्त नहीं हो। मेरा यही निवेदन, मेरा यही आशीर्वाद है। फिर राम करें सखी वासंती पश्य कांतानुवृत्ति चातुर्य यहाँ से अमपि करेंगे शिक्षितम वत्सेन। हे सखी वासंती, आप देखो, पश्य मीन आप देखो तो जरा। कांतानुप्रिय अपनी पत्नी के साथ, प्रियतमा के साथ। इस बच्चे ने, छोटा सा बच्चा था तब पाले थे हम लोग, लेकिन अब यह बच्चा ने अपने प्रियतमा को, कांता मीन पत्नी होता है, प्रियतमा। ठीक है, अनुवृत्ति मीन उसको अनुवृत्त करके, प्रसन्न करके, और चातुर्य में चतुरता प्राप्त कर लिया है। क्या चतुरता? शिक्षितम माने सीख लिया है। क्या सीखा है बताओ? चातुर्यता प्राप्त कर लिया है। वश्येन माने पुत्र, ये जो पुत्र है पाला गया था, यह बहुत चातुरता प्राप्त कर लिया है। किसका? अपने पत्नी को, प्रियतमा को प्रसन्न रखने के लिए बहुत से ऐसे चतुरता को प्राप्त कर लिया है। चतुरता का मतलब होता है जैसे कोई भी कार्य बहुत अच्छे ढंग में कर लीजिए, कहने का मतलब वही बात होती है चतुरता। कार्य तो सब करते हैं लेकिन थोड़ा सा अच्छे ढंग में प्रयोग करने से चतुरता प्राप्त होती है। तब वही श्लोक के माध्यम से भगवान राम फिर कह रहे हैं, वासंती से तमाम उसके विशेषणों को बता रहे हैं। उस हाथी के बच्चे को अपनी प्रियतमा के साथ इस टाइप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, श्लोक देखते हैं। हाँ, अब देखेंगे राम के द्वारा जो है श्लोक की जो है पुष्टि कर रहे हैं, वही हाथी के बच्चे को
और उसके विशेषता के बारे में क्या क्या वह गुण आ गए हैं। ठीक है, यह शार्दूल छंद है। देखते हैं तो स्वभावोक्त अलंकार, जहाँ प्राकृतिक वर्णन और प्राकृतिक का वर्णन, प्राकृतिक वातावरण का वर्णन जो है देखा जाए वहाँ पर, जैसे अब प्राकृतिक जैसे पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक जानवर हैं, तो उनसे कुछ वर्णन देखा जाए तो वहाँ स्वभावोक्त अलंकार होता है। ठीक है, चलिए शार्दूल अलंकार। शौर्याश्वैर्मश जश तताश घुरवा शार्दूल विक्रीडितम लीलोत्खाट मृदाल मंड कमला छेदेषु संपादिता पुष्पद पुष्पकरवासितश पयशो गंडोष संक्रायता शेकः शीकरीडाकरेण विहिता कामं विरामे पुनः यति स्नेहहादनरालनालनलिनी पत्रात् पात्रं धृतम् लीलोत्खाट मृदाल काण्डकमल छेदेषु संपादिता पुष्पकरवासितश पयशो गंडोष संक्रांतयः शेकः शीकरीडाकरेण विहितो कामं विरामे पुनः यति स्नेहादनरालनालनलिनी पत्रात् पात्रं धृतम्। ठीक है, चलिए आप लोग और अच्छे ढंग बना लीजिएगा। आप भैया देखिए, विरामे पुनः, ये आपके ये जो आगे मात्रा है रा की, यहाँ आप विसर्ग ले लीजिएगा। ठीक, जगह तो नहीं यही जान लीजिएगा, विसर्ग है। और यत अब हो गया ना, अब यहाँ क्या आ जाएगा, यत, यत हो गया। और स्नेह, स्नेह आदन, दन, आदन नहीं होगा, स्नेहाद यहाँ से कर दीजिएगा, स्नेहाद, द आ गया ना। अब यहाँ से आप हलंत मार देंगे तो अनराल, अनराल, ल करेंगे तो यहाँ पर अनाल, अनाल, ये तो है। अनराल नाल नलिनी, नहीं आ नहीं आएगा, नाल नलिनी, नलिनी हो गया। पत्रात पत्रम धृतम। ठीक है, अनराल मीन होता है सीधा, अनराल मीन सीधा, लिख लीजिए सीधा। यहीं राल अनराल लिख दीजिए। अनराल मीन होता है सीधा, इसका विलोम होगा अराल, अराल मीन होता टेढ़ा, अराल टेढ़ा। ठीक, अनराल मीन सीधा, अराल मीन टेढ़ा। ठीक है, अब यहीं से भैया कर्ता उठा लीजिए, यहीं झम है, और तुरंत आप वापसी चले आइए। ठीक है, यत माने जो, स्नेहाद माने प्रेम, पंचमी लग गई, स्नेहाद प्रेम के कारण, अनराल में सीधा, सीधा उधर रहने दीजिए, सिर्फ यही इतना लीजिएगा। यत माने जो, प्रेम, स्नेहाद माने प्रेम के कारण, इसने कौन, वही हाथी। लीलोत्काट मृदाल कांड कवला छीदेश संपादिता। लीला, लीला मीन जानते हैं क्रीड़ा, लीला, लीला यहाँ करेंगे तो उत्खात आ जाएगा, उत्खात। मृडाल, मृडाल कव, मृडाल कांड कवलः, मृडाल कांड कवलः छेदेषु संपादिता। लीला,
यद माने जो प्रेम के कारण, जो आदमी, जो जानवर प्रेम के कारण, वही है हाथी की बात हो रहा है, नहीं माने एक समझ लो, आदमी की नहीं बात। जो आदमी कह रहे, जो जानवर, जो व्यक्ति, जो अरे यार, जो प्रेम के कारण, छोड़ो, जो प्रेम के कारण लीला कर रहा है। कैसे लीला कर रहा है? उत्खात्र मृडाल कांड कवल। अब देखिए, क्रीड़ा करता हुआ, लीला करता हुआ जो है, अपनी क्रीड़ा से युक्त होकर, क्रीड़ा से युक्त होकर मृडाल उत्खात, क्रीड़ा करते हुए उत्खात, उत्खात उखाड़े गए, जिसको कहते हैं उत्खात मीन उखाड़े गए। क्या उखाड़े गए हैं? यहाँ भी होगा उखाड़े गए हैं। हाँ सही है, उखाड़े गए। यहाँ जो है लीला करते हुए या क्रीड़ा लिख दीजिए, क्रीड़ा करते हुए अरे यार, उखाड़े गए, उखाड़े गए। क्या उखाड़े गए? मृडाल कांड कवल। मृडाल मीन मृडाल, मृडाल मीन जान लिया कमल के फूल देखे होबे या गाँव न देखे होबे तो कुइयाँ देखे होबा, वाइट वाइट होती है, कमल का अगला रूप है वो, कुइयाँ बोलते हैं हम लोग के यहाँ। कुइयाँ, उसको बेरा, जब कुइया जो है फूल आती है, उसमें तब फल आता है, इतने बड़े बड़े बेरा निकलते हैं। उसको जब फोड़ते थे, पहले छोटे छोटे हम लोग थे तो तालाब में नहाने वहाने जाते थे, तो साफ़ सुथरा पानी, ऐसा नहीं है गंदा बिंदा, तो वहाँ नहाने वहाने बढ़िया से जाते थे। तो कुइयाँ लाते थे फर्स्ट क्लास, उसको तोड़कर फैलाकर उसको पता नहीं कैसे खाया जाता था, बहुत अच्छा लगता था। चलिए ठीक है, तो लीला करते हुए उखाड़े गए मृडाल माने वही कमलवा का डंठलवा, जान लीजिए। मृडाल कांड कवल है, मृडाल मीन होता है कमल डंठल, कमल डंठल, डंठल, कमल डंठल। कवलल मीन ग्रासों को, ग्रासों को। छेदेश माने खिले हुए अंत में, छेदेश मीन अंत में। संपादिता मीन संपादित करते हुए, कमलों को सुगंधित, संपादित करते हुए, कुछ ये सब कार्य करते हुए, संपादित करते हुए। और क्या किया? अपुष्प, एक ऐसा पुष्प है, ऐसा नहीं दुर्गंध वाला, सुगंध पुष्प, पुष्कर, पुष्पर माने सुगंध, सुगंधित जल, सुगंधित, वासितस सुगंधित, वासितस पयशो, पयशा, पयस शब्द होता है जल, पयस शब्द था, यहाँ हस्य से विसर्ग का वो हो गया। हस्य जानते हैं कई रूप होता है, विसर्ग के सा होता है, रा होता है, रू होता है, आव और का मिल हो जाता है, सामने हस प्रत्यार्क बढ़ोन। पयस में जल के, संक्रायंता क्या था? पुष्कर वासिता, जल के कुल्ले, कुल्ले, जल के कुल्ले, जल के कुल्ले के द्वारा प्रियतमा, प्रियतमा, प्रियतमा के मुख में छोड़े गए। ठीक है, संपादिता मीन संपादित करते हुए, पुष्पा खिले हुए फूल को सुगंधित जल से। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब है, ये कहाँ था? अच्छा ये वाला हो गया। गांडुष्य माने मुख में, मुख में छोड़े गए, छोड़े गए। संक्रांता, छोड़े गए, संक्रांता मीन छोड़े गए, संक्रांति कर दिए। ठीक है, कहने का मतलब मुख में जो है जल छोड़े गए हैं। अब देखो, फिर देख लो भैया, यद माने जो, स्नेहाद माने प्रेम के कारण अपने पत्नी को लीला करते हुए उखाड़े गए मृडाल के कमल डंडे के ग्रासों को खिलाए फिलाए, कुछ तो खिलाए, उसके बाद जो भी, उसके बाद संपादित किए, उसके बाद पुष्प लिए, पुष्प कौन लिए? सुगंधित, और
लिए और उसके बाद क्या किए, पयस माने जल होता है, पया पैसी पयांस पया पैसी पयांस, इस टाइप रूप चलता है। उसके कुल्ले के द्वारा, जला के कुल्लवा के द्वारा उसके मुँह में ढकेल रहा है। बताइए, ठीक है। जल जो है, जल ऐसे उठाया अपनी सोंड से भरा और तुरंत उसके मुंह में डाल रहा है। यही काम करते हुए भगवान राम ने देखा, कहे न यार इतना तो कबो हम सबे ना करे, मन ही हो के, ठीक है। तो वही बात है, वह जल कुल्ले के द्वारा मुंह में संक्रायता छोड़े गए। जान लीजिएगा, जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका रहे, उस अपने मुंह की चीज़ उसके मुंह में डाले प्रेम वश में, और का लड़ाई करे रहे तब खाए पिए नहीं। प्रेम वश में अपने मुंह में अगर कोई चीज़ खाया है, कभी कभी दिखाता है उसको, खा लेता है अपना, कभी कभी लड़की भी दिखाती है, खा लेता है अपना। तो कभी कभी प्रेम वश में एक दूसरे के मुंह की चीज़ें दूसरे मुंह में खा लेती हैं, प्रेम वश में खाती हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी है, सुगंधित फूत पुतलियन, लेकिन कुल्ले के द्वारा मुंह में छोड़े गए जल दूसरे के द्वारा छोड़े गए, ठीक है। कहने का मतलब वह अपने मुख में पहले छोड़ा, फिर दूसरे के मुंह में कुल्ले के द्वारा जल छोड़ा गया। कौन? वही हाथी और हथनी के द्वारा। हथनी के वही कह रहे हैं, अरे बाप रे इतना बड़ा ज्ञानी हो गया। ज्ञानी का मतलब यहाँ ज्ञानी नहीं है, इतना बड़ा क्या कहे। अभी इसके पहले आपको बता दें, राम कहें देखो प्रियतमा को प्रसन्न करने की चतुरता सीख लिया है, ठीक है। वह बात है, शेकः शीकरिणा करेण विहिता कामं विरामे पुनः। शेकः उसके जलकणों के द्वारा सूंड से अच्छी तरह से और उसको स्नान कराया। शीकरिणा करेण विहिता कामम, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब मुख में छोड़ा जल, तब क्या हुआ अंत में, सेकः, सेका मीन होता जल छिड़कना, उसके ऊपर जल की फव्वारा मारना, जल की बरसात करना। जल कणों में जल शीका मीन, शी करीड़ा मीन, करेण माने किया, क्या किया, पहले जल भरा उसके ऊपर बरसात किया खूब बढ़िया से। विहिता माने उसके जल कणों से सूंड के द्वारा अच्छी तरीके से उसको स्नान कराया। काम विहिता कामम, कामम माने कार्य किया वह, विरामम माने अंत में, विराम माने अंत में, पुनः फिर अंत में क्या किया। पहले इस लाइन को यहाँ देख लीजिए, पहले को जल कणों से उसके ऊपर जल का स्नान कराया, ठीक है। स्नान कराया, स्नान किया, विहिता मीन किया, और करेण माने जो होता है अपने हाथों से, अपने मतलब सूंडों के द्वारा, सूंड के द्वारा हो जाएगा। अपने सूंडों से जल कणों को उठाया और उसके बाद जल को खूब बढ़िया स्नान कराया, ठीक। विरामे मीन अंत में, फिर वह विरामे अंत में वह फिर क्या किया, यहाँ तक हो गया था। अनिराल नाल नलिनी पत्रात पत्रम धृतम, अंत में सबसे पहला तो उन्होंने कमल दांड के उखाड़े गए ग्रासों को, खिले हुए सुगंधित फूलों को कुल्ले से प्रियतमा के मुंह में छोड़े न। सबसे पहले कमल नाल जो लीला करते हुए उत्खात माने उखाड़े गए में डाल के जो कमल थे, ग्रास थे, और पुष्प जल पुष्प सुगंधित जो फूल थे उसके मुंह में छोड़े न, पहला कार्य करें न ये। तब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सब पहला कार्य हुआ। यहाँ से अब क्या किया, दूसरा कार्य किया, उसके मुख में पैसा मीन जल के कुल्ले से, यहाँ तक हो जाएगा, कुल्ले से संक्रायता मीन छोड़े। उसके पहले तो कमल फूल सुगंधित फूल उल खिलाएं, कमल दाल के नाल के एकदम फर्स्ट क्लास सुगंधित फूल खिलाएं। दूसरा काम ये है
पैसा गंडु संक्रांते वाशितम, उसके पैसा में जल के मुंह में छोड़े, कुल्ले को लेकर उसके मुंह में छोड़े। और तीसरा कार्य ई का काम करें, और जल के सेचन, जल कणों से, शी करीड़ा माने जल के कणों से उसके सूंड में लेकर के जल कणों को जल से छिड़कना, मतलब 12 मारा स्नान कराया। ठीक है, तीसरा कार्य हो गया यहाँ मान लीजिए। और उसके बाद कामम किया, विरामे मीन अंत में पूरा, यहाँ हटा दीजिएगा स्नेह से, यहाँ करता आ जाएगा। ठीक है, आप समझ लीजिए। पहले स्नेहाद माने प्रेम से इतनी बातें ऐसे यहाँ तक अनराल तक। चौथा काम किया ये बंदा, हाँ, अनराल नाल नलनी पत्रात पत्रम धीतम। अनराल माने सीधा, नाल माने एक नाल लेहन, कौन? कमल के डंठों के इतना बड़ा बड़ा नाल होत, पतला पतला इसे होत है, जहाँ तक पानी रहा, जहाँ तक अंदर रहा, तो उसी कीचड़ में होता ही है, कीचड़ में होता है, साफ में होता है, लेकिन नाल उसके बहुत लंबी डंठी रहती है। वही अनराल नाल नलनी, नलनी के पत्रा भैया आप देखबे, धृतमीन धारण किया, कहने का मतलब वो जो उसका नलनी थी, सीधा एकदम पत्ता था। पत्ता तो भाई बहुत ऐसे छितराया कलर में होता है, ऐसे शायद होता है का, ऐसे कुछ होता है, आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। ऐसे थोड़ा जगह नहीं है, पत्तवा इतना बड़ा बड़ा होता है, जान लीजिएगा। वही कह रहे हैं अनराल एकदम सीधा नाल मीन नलनी के, वही नलनी मतलब कमलिनी के, पत्रात पत्रम, पत्रात माने उसके पत्तों को कमल रूपी छातों के, जो नलिनी माने कमल के पत्ता है, कमल रूपी को पत्ते को, और छाते को, छत्रात पत्रात पत्रम धृतम, छाते के समान, छाते को ऊपर लगाया। ठीक है, चौथा काम ये कारण है। अब ऐसे लगाए के ऐसे जाते ना, आगे हथनी, पीछे अपना। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो जो जा रहे हैं, मान लीजिए प्रेमी प्रेम किया, तो एक छातर है तो उनका ज़्यादा बचे हैं, अपना भले भीगी हैं, बगले जात रही हैं, अपना भीगत है ना, आधा भीगा तो छोट छतरी है, अब उसको ज़्यादा बचा रहे हैं, अपना आधा भीग रहे हैं, इसी भीग रहे हैं, अपना जा रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। ठीक, वही बात यहाँ पर है, जानवरों में भी। ठीक है, पहले तो अपने ग्रासों को उसके अंत में सुगंधित फूल फल है, जो सुगंधित कमल वाला नाल के ग्रासों को, कमल दंडल को, उसको मुख में खिलाया। दूसरा काम हुआ है उसके जल कणों को मुख में छोड़े और कुल्ले किए उसके मुंह में। तीसरा काम ये हुआ, शी करड़ेश विहिता कामम विरामे, तब जल कणों की जो सेतु है, जल को छिड़काव किया, खूब बढ़िया स्नान विधान कराया। उसके बाद चौथा, अनराल नाल पत्री, अनराल में सीधा एकदम नाल का पत्ता ले करके उसके छतरी ले करके जा रहा है। कहन भगवान राम की बताइए, इतने प्रियतमा को प्रसन्न करने लगी, बड़ी चतुरता इसको ज्ञात हो गया है। अंत में देख लीजिए स्वभावोक्त अलंकार है यहाँ पर। क्योंकि यह जानवरों और प्रकृति के वातावरणों से यह ज़्यादा परिचित है, इसीलिए यह स्वभावोक्त अलंकार कहीं भी है। सूर्य चांद से लेकर पहाड़ नदी नाला से अगर कोई भी बात आए, जंगल हरी भरी बातें आ जाए, प्लेसेंट में सुहावने मौसम आ जाए, तो आप जान लीजिए वहाँ पर स्वभावोक्त अलंकार है। ठीक है, और तो बाकी सब ठीक ही है। अब पुष्कर मीन जान ही रहे हैं, कमल कहाँ गया पुष्करवा, पुष्कर मीन कमल, ये है पुष्कर सुगंधित पुष्प, और पुष्कल मीन अत्यधिक, पुष्कल मीन अत्यधिक, और पुष्कर मीन होता है कमल के, जान लीजिए कमल के पुष्प है, उसको क्या कर रहे हैं, उसको संपादित खिला रहे हैं, खिलायन पिलायन
अब जैसे आपके ही कोई प्रेमी प्रेमिका रहे, पहले जैसे खूब खिलई हैं पिलई हैं, जैसे सुगंधित फूल कमल खिलाए सा, वैसे को का जैसे खूब बढ़िया से होटल में बढ़िया से खिलई हैं, तब क्या करें, अंत में जल उल पिलई हैं, लो भैया एक गिलास जल पियो। अंत में क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास घूमेंगे टहलेंगे। इसको जल छिड़क रहा तो वहाँ नहीं है न, पर पार्क वारक बढ़िया घूमी है टहली हैं, ठीक है। हाँ, हम भी जाते हैं कंपनी गार्डन देख लेते हैं, थोड़ा फैमिली उमली लेकर जाते हैं। लेकिन भैया देखिए, आप लोग तो कंपनी गार्डन और मान लीजिए क्या है, हाथी पार्क चले जाइएगा, लेकिन भारद्वाज आश्रम मत जाइएगा, हम तो यही कहेंगे। एक बार मैंने भूल से गया, बच्चों को लेकर फैमिली को लेकर, यार हमको नहीं जानकारी थी, बहुत पहले गया था। हम कहे चलो यार यहो निपटा दो, कहाँ है के एक दो पार्क में गए तो लड़कों ने कहने एक पार्क और है, तो आनंद भवन भी देखा गया, तो हुआ कि यहो निपटाए दे, यहो पार्क में कहाँ है कहाँ ना है थोड़ा। अरे भाई गए तो एकदम जान लीजिए एकदम कोई ऐसा नहीं था कि जोड़ा इस नहीं था। हाँ, बच्चों के अरे पापा हो क्या छोटे छोटे बच्चे, हम कह रहे बेटा चलो चलो चलो, हम कहे ये देखो पानी की जो लहर आ रही, कितनी बढ़िया टापो टाप आ रही है, इतनी बढ़िया सीढ़ी बनी है, तब भी एक लाइन में पानी आ रही है, इसको देखो कितना सुहावना है, इसमें पैसा सोल करो और भागो। ठीक है, तो कहने का मतलब आप वैसे जगह जाइए, सामाजिकता जहाँ बनी रहे तो वहाँ जाना चाहिए, जहाँ ना बने। हमें हमारे हिसाब से तो ऐसे ऐसे पार्कों को बंद कर देना चाहिए, लेकिन पैसा मिल रहा है ठीक। नहीं तो आप एक काम करें, अगर कोई भी जानकार हो, अगर उसमें ना ज़्यादा तो 10-20 झूला लगवा दो, 10-20 फैमिली सिस्टम से बना दो, वहाँ सब फैमिली वाले जाते रहेंगे। जैसे वहाँ हाथी पार्क पे जाते हैं या कंपनी गार्डन में जाते हैं, वैसे अगर यहाँ सिस्टम बना दें तो हो सकता है कुछ कमियाँ आएगी, नहीं तो हम इसके विषय में कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसे जगहों पर बहुत कम जाना चाहिए। आप फैमिली सहित है, आपका भी शादी विवाह हो गया तो आप घूम घाम सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं है शादी विवाह तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता, भैया आपके दिल है। चलिए आगे देखते हैं। यति स्नेह है प्यार से, बड़े प्यार से प्रेम के कारण लीलो तो खाट माने उखाड़े गए। क्या उखाड़े गए हैं? मृडाल माने मृडाल कमल दंठल जो है ग्रासों कवलों को छेदेश माने अंत में संपादित किया, खिलाया पिलाया। क्या खिलाया? पुष्पकर, पुष्पर माने कमल के पुष्पों को खिलाया। अंत में क्या किया? वासितम पैशो गंडोष संघ्रायते, और मुख में कुल्ला किया, उसके जल को भरा, ठीक है। सेका जल छिड़क शेकरड़ा करेड़ बिहता, और क्या किया? जल से उसको बढ़िया से 12 मार कर स्नान कराया। कामम विरामे पुनः, अंत में वह क्या किया? अंत में यहाँ ले लीजिए, अनराल नाल नलिनी पत्रात पत्रम धृतम। अंत में वह एक सीधा नाल है, बढ़िया पत्ता छायादार, उसको छाया करते हुए भैया इसको स्नान कराए, ही छाया हो जाए, धूप न लगे, वही कारण वह जा रहा है। और इधर राम दी देखे हैं, ठीक है, वही बात है। चलिए टिप्पणी की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखते हैं इसमें आप टिप्पणी। चलिए, अभियुक्त वियोग रहित सौम्यम देखने में सुंदर लीलोत्खात क्रीड़ा पूर्वक उत्खाट मीन उखाड़े हुए मृडाल कंड मीन कमल दंड, और कवल मीन ग्रासों के, ग्रास माने जानते हो जो घास के कवल होता है, कवल यहाँ घास नहीं खिला रहा है, यहाँ कमल नाल के जो फूल है उसको खिला रहा है। छेदेशु अंत में संपादित की, यहाँ देख लीजिए, कांता पत्नी को चातुर्य मीन चतुरता आ गई है। पुष्यत मीन होता, पुष्यत मीन खिले हुए, पुष्कर मीन कमलों के, कमलों से, गंडूष माने मोक्ष में, शेका मीन जल छिड़कना, अनराल मीन सीधा, अराल मीन वक्र माने टेढ़ा। चलिए, शीकरड़ा जल करोड़ों से शीकर धन इन्हीं शिकरनी हो जाएगा। विहित धन विहित किया, विरामे माने अंत में, बिरधन रमधन घई का आशेष बचता है और हमेशा पुलिंग में रहता है। धृतम मीन धारण किया,
और नलिनी पत्र भैया जो आरोप लिहे बा छाता पर वह रूप अलंकार। भेदारोप होता है ना, भेदारोप मतलब आप जानते हैं, जैसे आप समझ लीजिए यह है नारियों का नाम है, यह जो क्या कहते हैं अनार के दाने जो बिखरे हुए हैं, यह अनार के दाने नहीं हैं, तब क्या है नहीं, वो जैसे खून के समान है, इस टाइप होता है बातें। तो भेद आरोप कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ है उस पर चादर उड़ा दीजिए, कह दीजिए आदमी नहीं है चादर है, बस यही इतना है भेद आरोप। ठीक है, आदमी कोई बैठा रहे और कुर्सी पे चादर उड़ा दीजिए, कह दीजिए यह आदमी नहीं चादर है, बस यही भेद आरोप है। कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर कोई भी दर्शा दो। यहाँ क्या है भेदारोप है, नलिनी पत्र जो ले जा रहा है धूप से बचने के लिए वो छाते को आरोप कर दिया है। जैसे छाता होता है धूप में ले जाते हैं, छाता हमारे धूप को रक्षक करता है, उसी प्रकार नलिनी पत्र भी वह रक्षक कर रहा है। नलिनी पत्र पर छाते का आरोप से यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। और आपको बता दें हथनी के जो प्रेम है, हाथी और हथनी के स्वाभाविक प्रेम को ही स्वभावोक्त अलंकार कहते हैं। दोनों अलंकार है। अगर पूछा जाएगा हाथी और हथनी के कौन सा प्रेम है, स्वभावोक्त अलंकार है। और पूछा जाएगा नलिनी पत्र जो लिए जा रहा है, नलिनी के पत्र में कौन सा अलंकार है, देखो अंत में आएगा यत हादन नाल नलिनी पत्र धितम, इसमें कौन सा अलंकार है, प्रेम से मारिएगा रूपक अलंकार है। और नीचे वाली लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा सूक्त वाक्य, ऊपर वाली लाइन भी मेडाल कांड कवलश सुदेश, इसमें आएगा आपको आएगा तो जान लीजिए स्वभावोक्त अलंकार आएगा, जान लीजिएगा। ऊपर वाली लाइन स्वभावोक्त अलंकार अभी लिख लीजिए अंडरलाइन करके, और नीचे वाली लाइन में नाल नलिनी पत्रम धृतम भेदारोप कर रहा है छाते का, तो इसीलिए वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है श्लोक, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, और नहीं तभी मार देते इधर उधर करके, हो गया। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सीता जी फिर कह रही हैं भगवती तमसा करिशावक में इतना बड़ा हो गया है? पता नहीं इस समय में कुछ लोग कितने बड़े हो गए होंगे, अभी उनको भी पता नहीं, वो पालन पोषण हो रहा है वहाँ पर ऋषि महर्षि के आश्रम में। हाँ फिर सीता कह रही हैं राम तो इतनी बात बता दिए कि हाँ चतुरता आ गई है, तमाम इसकी प्रक्रियाएं हैं। तब फिर कह रही हैं सीता जो है वो भगवत ये तमसा से बात करती हैं, तो वो जो है वन देवता से बात करती हैं। मतलब भगवान राम जो है सीता से तो बात नहीं करते हैं, लेकिन करे हैं वासंती उनके परिप्रेक्ष्य में रहती हैं। चलिए भगवती तमसा आप ये बताओ जरा, अयम मानी यह, अयम मीन यह, तावद ईदृशो जातः, तावद ईदृशो यह माने वह करिशावक, शावक माने वह बच्चा, हाथी का बच्चा जो है तो इतना बड़ा हो गया है, इतना महान हो गया, ईदृशो हो जाता, इतना बड़ा हो गया, जाता माने हो गया है। बताइए यह करिशावक इतना बड़ा हो गया है, वही वो तमसा से कह रही हैं सीता। तो मैं तो इसको पाली थी, छोटा सा बच्चा था, खिलाती पिलाती थी छोटे छोटे पल्लों को, आज इतना बड़ा हो गया, इतना कलाकार हो गया है। वही बात है, तो जानाम एतावतः कालेन कुशलवो कीदृशो समृताविति। तो माने वह दोनों, कौन दोनों, पति पत्नी, वह दोनों, तो मीन वह दोनों, कौन, वही पति पत्नी धन। पुनर माने फिर क्या किए, जानामि एतावता। ठीक, कालेन कुशलवो कीदृशे समृता,
संवृता आवृत्ति, कहने का मतलब पुनर् माने फिर, जाना माने जानेंगे। पता नहीं इस समय वह दोनों कुछ लव कैसे कितने बड़े हो गए हों। हम दोनों तो मान लीजिए है ही, जाना में जानते हैं। तावत कालेन माने उस समय के थे, कुछ लव माने कुछ लव, कीदृशम माने कितने बड़े हो गए होंगे, कितने संवृतामीन बड़े हो गए होंगे, कितने बड़े हो गए हैं। अब ये समझ लीजिए, ये लोग तो करिशावक हैं, ये दोनों जो है, ये दोनों पुनर्जन्म, ये दोनों जो है पता नहीं, मतलब इतना बड़ा हो गया, पता नहीं इस समय वह दोनों कुछ लव कितने बड़े हो गए होंगे। तो माने वही वह हाथी का बच्चा नहीं, वह दोनों मतलब कुछ लव उधर है, तो इसी के विशेषण है, तो ठीक प्रोनाउन है, ठीक है। वह दोनों कुछ लव किम जानामि एतावता कालेन, इस समय उस समय पैदा हुए थे, अब कितने बड़े हो गए होंगे, ठीक है। अब तमसा कह रही हैं, यादृशो अयम तादृशो तावापि, तावाप में जान लीजिए अयाद स्वर संधि है, फटाक से लिख दीजिए, ता धन आओ, आव धन आपी, तव धन आपी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप आप अयाद संध मार दीजिएगा, तव धन आपी, जो नहीं समझ पाए तव धन आपी हो जाएगा। तव को निकालेंगे तो ता निकालेंगे तो आव हो जाएगा, आव को अव हो जाता आदेश, ठीक है। वही बात, जैसा है वैसे ही हम दोनों भी होंगे, जैसा है वैसे ही वह दोनों भी होंगे। जैसा ये हो गया है, ये तो मतलब अपनी नलिनी के क्या नाम है, हथनी के साथ विहार कर रहा था, वो दोनों भी विहार कर रहे हैं, नहीं, अब ये इतना बड़ा हो गया है, लगभग भी वो भी बड़े हो गए होंगे, ठीक है। जैसा वैसे ही दोनों भी हो गए हों। सीता फिर कह रहे हैं, ईदृशम अस्ति, ईदृशम अस्मि मंदभागिनी यस्या न केवलम आर्यपुत्रम, आर्य यहाँ निकाल लीजिए, विरह पुत्र विरहो अपि, यहाँ पूर्व संधि है, विरहा अपि, ईदृश अपि, मैं भी ऐसे अभागिन हूँ, मंदभागिनी में अभागिन हूँ, यस्या मीन जिसका अपने पति से ही वियोग नहीं, पुत्रों से भी है, नामीन नहीं, केवल माने केवल, आर पुत्र मीन पति से ही नहीं, विरह है, विरह माने दुख है, तब किसी पुत्र विरह होगा से, पुत्र माने पुत्रों से भी ही विरह है, ऐसा नहीं एक पति से वियोग है, पुत्रों से भी वियोग है। वही बात है, ईदृशमस्ति मंदभागिनी, मैं ऐसी अभागिन हूँ कि जिसका न केवल आर्य पुत्र माने पति से भी नहीं विरह है, पुत्र से विरह है, ठीक है। चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है, तब उसके बाद तब हाँ, अब तमसा कह रही हैं, सीता ने बोला तमसा से, पति के वियोग ही नहीं, पुत्र का वियोग ही नहीं, पति के वियोग, दोनों का वियोग है। तब तमसा कह रही हैं, भवितव्यतेम ईदृश, भवितव्यत ते मी दृशि ईदृशी, भवितव्यतेयम ईदृशी, कहने का मतलब यह होनहार ही है, होनहार प्रबल होती है, उसमें भी आप देखे होंगे, आप अभिज्ञान में होनहार प्रबल होती, सेम टू सेम ऐसे भी आ रहा है, यहाँ भी भवितव्य तेयम ईदृशी, कहने का मतलब ऐसी ही होनहार होती है। होनहार का मतलब जो होने का कारण होता है, जैसे आपका कहीं आपके प्राथमिक ना होना, टीजीटी में ना होना, पीजीटी में ना होना, तो कहने का मतलब होनहार ऐसे प्रबल होती रहती है। अंत में पता लगा प्राथमिक हो गया, टीजीटी में हो गया, पीजीटी में हो गया, झारखंड तमाम ऐसे। आप बताइए, एक एक समय आता है कि एक भी नहीं रहता, तो होता है तो हर जगह होता है, नहीं होता नहीं होता, तो यही सब बातें हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर सीता जी कह रही हैं कि वाम मया प्रसूततया एन एता अदृशम एनादृशम मम पुत्रकयोष दीरल धवल दशन कुंडलमूल उज्ज्वल मनुवृद्धम मुग्ध काकली विहितम
नित्योज्जलम मुख पुंडरीक युगलम न परिचुंबितम आर्यपुत्रेण। ठीक है, यह थोड़ा गौड़ी भाषा में है, जान लीजिए। ठीक है, जो भवभूति महाराज हैं कहीं कहीं गौड़ी भाषा का अपना लिए हैं। ठीक है, गौड़ी, लाटी और वैदर्भी। तो लेकिन कालिदास जो है वैदर्भी भाषा के ही प्रयोग किए हैं, सरल समासों का प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने बताया था पहले, आप देख लीजिएगा अगर नहीं जाने होंगे। एक क्लू बताया था, बैत के 5 लाठी मारो। ठीक है, जगह तो नहीं है, देखते हैं। बैत के 5 लाठी, गौ के 5 लाठी मारे। अब ये हो गया वैदर्भी गौड़ी, ऐसे लिखते हैं क्रम, गौड़ी और 5 मतलब पांचाली और उसके बाद लाठी मारे का मतलब लाटी। अब जान लीजिए, 1 2 3 4, 1 का 3 और 2 का 4। वैदर्भी का मतलब होता है सरल समास, लिख दीजिएगा। गौड़ी का मतलब कठिन समास, यही है। अब अपने बुक में आप देखेंगे, यहाँ से ले करके आप समझ लीजिए विहितम, यहाँ तक एक ही समास है, यहाँ से। ठीक है, उत्तर से ले करके एक ही लाइन का है, मैंने यहाँ तोड़ दिया है, उज्ज्वल कर दिया है। हाँ, गुण संधि था, इसीलिए कुंडलम था तो यहाँ अलग कर दिया मैंने। एक है तो इसको गौड़ी समास कहते हैं, छोटी छोटी समास रहते हैं ऐसे। तो आप वैदर्भी आप जान लीजिएगा, पांचाली लाटी आप जान लीजिएगा। देखिए, पहला और दूसरा मिलाएंगे तीसरा हो जाएगा, पहला और तीसरा मिलाएंगे चौथा हो जाएगा। बात समझ में आया? अब पहला और एक मिलाओ और 2 मिलाओ, 1 और 2 मिलकर क्या होता है? पंचाली। वैदर्भी और गौड़ी मिलाकर पांचाली होता है। आप लिख दीजिएगा, हाँ, वैदर्भी प्लस गौड़ी के मिश्रण है पंचाली। और 1 और 3 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4। वैदर्भी और पांचाली मिलाएंगे तो हो जाएगा लाटी। ठीक है, पहला और प्लस चौथा, इस टाइप है भैया, आप लोग समझ लीजिएगा। कहने का मतलब एक गौड़ी भाषा में पूरा लिखा गया है, बड़े बड़े समासों का प्रयोग किए। अब अर्थ जाने, किवाम मया प्रसूततया एन एतादृशम मम मीन मेरा षष्टिक एक वचन है, मत मम मई रे षष्टिक एक वचन है। पुत्रकयोः रोषद्धि धवल, कहने का मतलब किम अथवा जो मेरे पुत्र है, मया मीन मेरे, प्रसूततया मीन होता है, प्रसूततया मीन पुत्र, जो नवजात शिशु उत्पन्न हुआ है, मेरे पुत्र उत्पन्न करने से क्या लाभ है, मेरे पुत्र उत्पन्न होने से क्या लाभ है। एन तादृशम मम मीन मेरा, मया मीन मेरे, यहाँ भी है मेरे पुत्र उत्पन्न होने से क्या लाभ है, क्यों, किम क्या लाभ है। तो फिर आप यहाँ से ले लीजिए मम से, मेरे मम्मीन, मेरे जो पुत्रयोः, दोनों पुत्र हो जाएगा, दोनों पुत्र, ऊपर वाली लाइन आप इसको सूक्त वाक्य, पुत्रकयोः रोषद्धि, मेरे पुत्र के जो है दोनों, मेरे पुत्र को कुछ बिरल, रोशन माने बिरल, श्वेत और कलियों के द्वारा, धवल माने श्वेत माने धवल होता है, धवल और दशन
कलियों के तुल्य, कलियों के तुल्य कुंडमल, कुंडमल मीन होता है सुंदर, सुंदर, सुंदर तुल्य समान, कलियों के समान, कलियों के समान जो है उज्जल मनु, उज्जल माने उनके सुंदर जो दांत है, धवल दशन, हाँ दांतों के धवल, श्वेतता, उज्जवल मीन श्वेत, सुंदर उज्जवल दांत होता है ना उज्जवल, हाँ मनोबद्ध मुग्धम, मेरे मन को मनबद्ध, मन को बद्ध करने वाला, मुग्ध करने वाला, मनोहर, मुग्ध मीन मोहन मोह ले, हाँ मनोहर करने वाली, मुग्ध, काकली मीन तोतली बोली, तोतली बिहिशतम बोली, बोली हो गया, बिहसितम माने हास परिहास, हास परिहास करते हुए, ठीक, हास परिहास से युक्त होकर, नियुक्त, नियोज्यता, युक्त होकर, सदा सुंदर मुख, उज्जवल माने सदा सुंदर मुख, और पुंडरीक युगल, पुंडरीक माने कमल, मुख जैसे कैसे है, कमल के समान है, कमल के समान है, उपमा जाएगा, पुंडरीक युगल, और के जोड़े आर्य पुत्र, युगल माने जोड़े, जोड़े ना मीन नहीं, परिचुंबिता आर्यपुत्र, आर्यपुत्र ने अभी तक चुंबन नहीं किया, परिचुंबिता माने चुंबन, चुंबन, आर्यपुत्र माने भगवान राम से कह रहे हैं पुत्रेण माने पुत्रों को अभी तक चुंबन नहीं किया है। लालन पालन पिता का बहुत बड़ा श्रेष्ठ उपक्रम होता है, ओ माता का तो होता ही है लेकिन पिता का भी थोड़ा सा होता है, थोड़ा लालन पालन से बाद उसको और परिपक्वता के द्वारा पढ़ाई लिखाई से बड़ा पिता का बहुत बड़ा श्रेय होता है। तो वही कह रहे हैं अभी तक मेरा इतना बड़ा पुत्र जो है कि वाम प्रसूत जब से पैदा हुआ क्या लाभ है, मेरे दोनों पुत्र जो है विशद धवल नेत्र वाले और उसके बाद धवल सुंदर दांत वाले, कुंडल उज्जवल से तुल्य, कलियों से सुंदर, दांतों से उज्जवल, निरंतर मनोहर, तोतली, काकली, तोतली बिहितम माने हास परिहास करने से युक्त, नियोजन, मुख पुंडरीक के समान है, कमल के समान क्या है, मुख है, और युगल जोड़े को अभी तक पर चुंबन आर्यपुत्र पुत्रेण, आर्यपुत्र ने अभी चुंबन नहीं किया है। तो वही बात बता रहे हैं, फिर तब कह रहे हैं तमसा अस्तु देवता प्रसादात, देवताओं की कृपा से ऐसा ही हो, अस्तु मीन हो, क्या हो, देवताओं की कृपा से ऐसा ही हो, कब न चुंबन करें, नहीं, देवताओं की कृपा से आपका जो है राम जी, राम को जल्दी ही चुंबन करने का मौका मिले, यह सब बातें हैं, ठीक है। ये लंबे लंबे समासों का उपयोग किए गए हैं यहाँ। गौड़ी रीत पक्का मान के चलिए, अगर रीत के विषय में पूछा जाएगा तो आप इस लाइन में गौड़ी रीत का प्रयोग है। और क्या है, मुख कमल पुंडरीक युगल में कौन से समास है जान लीजिए, पक्का उपमा है, कमल के समान है, परिचुंबिता आर्यपुत्र है। और उसके बाद अलंकार आप जानेंगे तो इस लाइन में आपका स्वभावोक्त अलंकार है। स्वभाव, कैसा स्वभाव है, जानवर का स्वभाव, आदमी का स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव, ठीक है। अभी उसमें स्वभावोक्त अलंकार में आप देखे होंगे कि स्वभावोक्त अलंकार में आप समझ लीजिए कैसे स्वभाव था, हाथी के बच्चे को, हाथी के बच्चे ने हथनी को खिलाया पिलाया और घुमाया, और हथनी, ये सब स्वभाव है उसका। जहाँ हाथियों के समूह, जानवरों का समूह, पर्वतों नदियों का समूह, स्वभाव, ये सब स्वभाव अगर हो स्वभावोक्त अलंकार होता है, ठीक। अस्तु देवता प्रसादात, देवताओं की कृपा से ऐसा ही हो, देवता प्रसन्न हो और आपका बच्चा जो है भगवान राम चुम्बन करें और पालन पोषण करें बढ़िया सा, ठीक है। चलिए चले टिप्पणी चलते हैं। ईदृशद ऐसा इतना बड़ा हो गया है, एतावता इतने समय में समवृत हो गए, समधन वृत धन अत्ता, ठीक। आर्यपुत्र मीन पति के वियोग, पुत्र मीन पुत्रों के वियोग से,
भवितव्या, तब्यत, तब्बनियर, कलिमर तरसत। ठीक है, ये सब है प्रत्यय है। आज प्रत्यय चलेगा, समझ लीजिए आज 12 बजे के लाइव में तब्यत, तब्बनियर, कलिमर, तब्यत तब्यत तो आज बताएंगे। कृत प्रत्यय के ये सब हैं, ठीक है, जबकि क्रिया से लगती है। ठीक है, तद्धित जो होता है संज्ञा से लगती है। ठीक है, और स्त्री प्रत्यय जो होता है तीसरा भाग है, समझ लीजिए वो हो कोई भी शब्द है पुल्लिंग है, उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए चाहे स्त्रीलिंग बनाने के लिए तुरंत बन जाएगा। लगभग संज्ञा पद ही बनता है। जैसे आज है पुल्लिंग शब्द है, टाप प्रत्यय लग गया, आजा हो गया। सूर्य है, चाँप प्रत्यय लग गया, सूर्या बन गई। ये सब स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय होते हैं। 3 प्रत्यय मुख्य होते हैं। अभी मैं 2 ही बताया, पहले का कई भाग है, 4 भाग दिखाएं, उसके बाद भागों में भाग दिखा दिए। कृत प्रत्यय हो गया। दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय है, तद्धितांश कहते हैं उसको, और उसमें संज्ञा से लगती है। तीसरा प्रत्यय आपका है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंग के शब्द बनाए जाते हैं। ये सब आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। आए या न आए इसके भागों भाग, लेकिन आपको जानना अति आवश्यक है। पहले मैं कृत प्रत्यय पढ़ाऊँगा जितने भागों भाग है, तब उसके बाद तद्धित प्रत्यांत चलेंगे। तद्धित जब समाप्त हो जाएगा तब मैं जान लीजिए कि स्त्री प्रत्यय चलूँगा। एक बाई नंबर एग्जाम्पल वाइज एग्जाम्पल एक भी न छूटे। आपकी इच्छा के ऊपर है, कितना देखते हैं कि नहीं देखते हैं वो आपके ऊपर है। मेरा काम है बनाना। अभी मेरे पास समय है, मैं बना दे रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैं भी समय में वृद्ध हो जाऊँगा थोड़ा सा, तब हम भी आलस्यपन आने लगेगी, जान लीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए लाभ अवश्य उठाना चाहिए। भवितव्या, भवितव्य होता है तब्यत तब्य होनहार, भवि भू धन तब्य हो जाता भूतव्या, भवितव्य। ठीक है, प्रसूतया, प्रसूतया मीन होता मेरे पुत्र उत्पन्न करने से क्या लाभ। ये सीता माता का कथन है कि मैं पुत्र उत्पन्न की, उसका क्या लाभ है। न तो मैं पुत्र को देख पा रही हूँ, न आर्य पुत्र हमारे पुत्र का चुम्बन कर पा रहे हैं। दोनों उनको दुख है, इसीलिए उसी बात को कह रही हैं, मेरे प्रसूतया मीन मेरे पुत्र उत्पन्न करने पैदा करने से क्या लाभ है। ईसद मीन थोड़ा कुछ, ईसद स्पृश नहीं, थोड़ा सा छुआ हुआ। ठीक है, विरल मीन कम घने, और धवल मीन श्वेत। उज्जवल में दुई जो आधा हाथ जान लिया। ठीक बा, नहीं तो कहा गलत बा। उत धन ज्वल धन घई, घई का शेष रहता है और सर्वपहारी लोप हो जाता है। उज्जवल ये पुल्लिंग के रूप होते हैं। नहीं तो आप अवश्य पढ़ें, 12 बजे के लाइव में प्रत्यय पढ़ें। ठीक है, चलिए। अनुबंध मीन होता है निरंतर, अनुबंध मीन निरंतर। उसके बाद नियोज्य मीन होता है सदा मनोहर। मुख माने मुख कमल के जोड़े के समान है। ये जोड़ा जो है लड़किया का, लवकुश का, मुख उनका जैसे कमल है। देवता मीन होता है देवताओं की कृपा से ऐसा ही हो कि आपका दुख कट जाए। प्रसादात प्रधन सद धन घई, ये भी आपका प्रसाद शब्द भी पुल्लिंग आता है, घई का आशेष बचता है। पर चुंबितम चूमा, परिधन चुंब धातु है, अत्ता प्रत्यय है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आज यहीं तक रहेगा। हाँ, कल आप 81 वाक्य चलेगा। हाँ, 80 वाक्य तक शीत हो गया है सीता का। फिर शीत तमसा बोली हैं, तम 80 पर 81 वाक्य से शुरुआत हो जाएगा कल। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे चलेंगे भैया, आराम से।
आपके ऊपर इच्छा है कि आप कहाँ तक सक्सेसफुली होते हैं, कहाँ तक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। कहने का मतलब है आप अपनी तैयारी जोरों पर लगा देंगे तो आपके फ़ायदेमंद की बात रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में डेट निश्चित घोषित हो जाएगी। अभी तो यूट्यूब वाले बहुत से आपकी डेट घोषित कर रहे हैं, कोई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, लेकिन आपका जब तक ऑफिशियल सूचना ना आ जाए तब तक नहीं मानिए, लेकिन आप अपनी तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि आपका तैयारी करना ही परम धर्म है, कर्तव्य है। कर्तव्य निष्ठा जो करता है आज नहीं तो कल उसका लाभ अवश्य मिलता है। ठीक है, कर्तव्य निष्ठा से कोई भी कार्य करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कार्य हो, चाहे कोई अवश्य कोई भी बिजनेस हो, तो चाहे कोई डिग्री हो, हाँ, तो आप अवश्य अपना टारगेट जो बनाते हैं अवश्य आपका सफलता हो जाता है टारगेट। बहुत से लोगों को बिजनेस में मन लग जाता है, बहुत से लोगों का पढ़ाई में, बहुत से लोग, अब हम लोग तो भाई तैयारी में लगे हुए हैं। जो भाई बहन हैं तो एक एक रत्ती रत्ती अभी से नहीं पढ़े रहेंगे, एक एक वाक्यों को नहीं समझे रहेंगे, कथनों को नहीं समझे रहेंगे, उपसर्ग प्रत्यय धातुओं को नहीं समझे रहेंगे, किस में अलंकार आ, किस लाइन में संधि बन रही है, समास बन रहा, तो इसको अवश्य जानते रहें, क्योंकि सारा खेल जो है अब क्या कहते हैं, यही साहित्य से ही हो रहा है। ठीक है, आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फाइट करें तभी आपका सिलेक्शन संभव है। आप अपने को अभी से ही एकदम मान के चलिए कि मेरा एक सीट है, उसी परिप्रेक्ष्य में आप तुरंत उसका जो है जुड़ जाइए बस, और आपसे बढ़कर का कोई है भी नहीं। अपने आप में ठान लीजिए कि मुझको एक सीट लेना है तो लेना है बस, और उसके बाद तो बाकी जो है भाग्य साथ दे देती है। पहले तो अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, तब जा कर के भगवान पर रखना चाहिए भरोसा, और तब जाके अंत में गुरु का भरोसा रखना चाहिए। पहले अपने आप पे भरोसा रखो कि मैं इतना क्वेश्चन करूँगा, मैं इतना फाइट करूँगा, इतने क्वेश्चन से आगे बढ़ूँगा, मेरा अपने जिले में सिलेक्शन होगा। पहले ये अपने बात अपने मन में रखना चाहिए, बाद में उसके बाद भगवान का भी स्मरण लेना चाहिए, क्योंकि कर्ता धर्ता हैं, भगवान का भी सहारा लेना चाहिए। तब उसके बाद अंत में गुरु की बातें आती है, तो गुरु का भी जो है भरोसा रखना चाहिए। उसके बाद कहने का मतलब पहले अपने आप पे भरोसा कि मैं निकालूंगा, मैं इतना क्वेश्चन करूंगा, मेरा हो जाएगा। तब उसके बाद भगवान पे भरोसा, तब उसके बाद जो है कहाँ भरोसा, तब गुरु भरोसा करो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग अवश्य अपनी प्रेरणा को रखें, और जिसे को कोई भी प्रॉब्लम हो पहले उसको सॉल्व करें, सॉल्व करके तब अपने पढ़ाई पर फिर जुड़ जाएं। नहीं तो पता लगे बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है पढ़ाई में। अच्छा कार्य करने लगते हैं तो आप समझ लीजिए बहुत से बाधक आते हैं, तमाम ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे बालिका हो चाहे बालक हो। बालिकाओं का तो अवश्य ही होता है, क्योंकि माता पिता के देखना, उधर भाई बहन के देखना, तमाम ऐसी बातों को, अगर शादी विवाह हो गया तो बच्चों हैं, बच्चे को देखना, फिर परिवार को देखना, पति को देखना, तमाम प्रक्रियाओं को सामना करते हुए आप अपने टारगेट को जा रहे हैं। जान लीजिए आपसे बढ़कर कोई दुनिया में मेहनती है ही नहीं, जान लीजिएगा। अब पुरुषों में भी बहुत से सामना, कहीं माता पिता कभी कभी बीमार हो गए, कभी कभी खेती बाड़ी की समस्याएं आ गई, कभी कभी और भी पड़ोसी की समस्या आ गई, तो उसको समस्याओं को निपटारा करते हुए आप अपने अगर टारगेट को पकड़े हुए तो आपसे महान कोई है भी नहीं। कुछ लोग टारगेट छोड़ ही देते, कहते यार इतनी समस्या है भाई, तैयारी वैयारी ना करब। ये सब नहीं, आप ऑनलाइन क्लास लीजिए, फर्स्ट क्लास, आप घर बैठ के पढ़िए। माने ये नहीं रखता कि इलाहाबाद आइए, बंगाल बिहार जाइए, दिल्ली जाइए, कानपुर जाइए, लखनऊ जाइए, माने नहीं रखता। माने ये रखता कि इतना आपका कंसल्ट आपके ऊपर है,
कितना आपका दिमाग, कितना आपके कितने घंटे नहीं पढ़ते हैं, कितना आप अपना समय, अमूल्य समय जो है निश्चित रूप से आप बुक पे दे रहे हैं, और बुक से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको वो माने रखता है। आप यही दीवार दिन भर अगर ढकेलिए तो जान लीजिएगा अगर ना गिरे तो विज्ञान के मामले में वर्क नहीं है। वर्क तब माना जाएगा जब आप दीवार को ढकेलेंगे और गिर पड़ेगा, तब जाकर वो वर्क माना जाता है। तो ऐसे ये भी है, कितना भी आप मेहनत करिए, जब तक आप क्वालिफाइड नहीं होगे तब तक कोई रिश्तेदार, कोई मित्रगण, कोई भी नहीं कहेगा कि मेहनत किया था ये। जब आपका निकल जाएगा, आप चाहे गिरते गिरते ही पहुंच जाएंगे, अंडरलाइन क्लास क्रॉस कर दें, आपका अलॉटमेंट हो गया स्कूल, तब आपको माने रखता है कि आपको लड़का बहुत मेहनती है। जान लीजिएगा। आपको अभी उदाहरण मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वेट करना पड़ेगा 15 दिन, आपको कम से कम इसका उदाहरण मैं बताऊंगा। ठीक है, सिलेक्शन की बातें आपको मैडम को द्वारा आपको अवश्य मैं सुनवाऊंगा कि कितनी कितनी समस्याओं से जोड़ते हुए परिवार से, बच्चों से, पति से, तमाम रिश्तेदारों से सह सुन करके कैसे कैसे सामना कर करके उनको प्राप्ति हुआ है। वही आदमी आपको बता दें, कहते थे कि ये लोग तैयारी नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, हाँ एक पैसे के कुछ नहीं, इनको मतलब तैयारी नहीं हो रही है, सिर्फ आपका टाइम पास हो रहा है। वही आदमी जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ही कहेगा कि बहुत मेहनत की थी। जान लीजिए, जबकि मेहनत तो पहले भी देखे हैं कि हाँ इतने घंटे पढ़ती थी, इतनी दूर कोचिंग जाती थी, इतनी दूर आती थी, इतनी दूर, पहले 8-10 साल 5-6 साल पहले इतना नहीं व्यवस्था था ऑनलाइन ऑफलाइन की। आप समझ लीजिए दूर दूर जाना पड़ता था और कम पैसे में निर्वाह करना पड़ता था, हर चीज़ अपने आप को रोकना पड़ता था, मुंह भी बदन भी, कि भैया कम कपड़े पहनो, कम खाओ, कम हर चीज़ में रखो अपने आप को, सब कुछ आपको त्याग देना पड़ता। देखने पर भी इच्छा है तब भी नहीं, खाने पीने का मन चाहे कोई खिला भी रहा तब भी ही नकार देते हो। जान लीजिएगा, वो आपकी महानता है। तो धीरे धीरे जब आपकी कामयाबी मिल जाती है तब आपको कहते हैं कि बहुत मेहनत किया है। नहीं तो ऐसे आप मेहनत करते रहिए, रोज़ाना करते रहिए, लेकिन कोई कहने वाला नहीं कि आप मेहनती हो। कहते रहे यार खा के सोवत रहे न, ऐसे बहुत है वो कलुआ हो के देखता है, पुलिस में होइगे, एमएन होइगे, होमन होइगे, लेकिन इसको नहीं जानेंगे कि आपका आधा नंबर से आपके गड़बड़ हुआ है। जब वही आधा नंबर आप डांक जाते हैं तब आपकी महानता होती है, तारीफ़ होता है, आपके दुश्मन भी तारीफ़ करने लगता है। तो आप अपने आप को जानिए कि अपने आप कार्य को लगे रहना चाहिए। क्या कौन कहता है, पड़ोसी क्या कहता है, बगल क्या कहता है, कौन और क्या कहता है, उससे कोई मतलब नहीं। आप अपने टारगेट जिस दिन पहुंच जाएंगे तो वही आपके जो कहते हैं वही आपको आपके फेवर की बात करेगा। इसी प्रकार से इतनी देर बहुत धन्यवाद, बहुत आपको बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद।